हल्दी का विधान पहले भी दिन ही मैं बताया था कि हल्दी जो होता है वो देखा जाता है कि पीला रंग जो है ये सावधानी का देता है। पीला रंग सावधान करता है, हरा रंग हमें सावधानी की जरूरत नहीं है, और लाल रंग कहता है कि स्टॉप जाना है, आगे नहीं बढ़ना। तो पीला रंग जो है ये सावधानी का है, इसलिए कहा जाता है कि हाड़ में हल्दी लगाना है। हाड़ का मतलब हड्डी, और हड्डी विज्ञान के आधार पर और साइंस के अध्यात्म के आधार पर भी मैं शुरू से कहते आया हूँ कि शरीर के आपके हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में 33 गो हड्डी होती है, 33 गो देवी देवता होते हैं, जिसमें 12 गो आदित्य हैं, 11 गो रुद्र हैं, 8 पशु हैं और इंद्र और प्रजापति। पूरा मिलाने में 33 होते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी में 33 देवी देवता विराजमान होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाड़ में हल्दी लगाओ। हाड़ में हल्दी लगाओ मतलब उस देवताओं को सावधानी से इस्तेमाल करना, क्योंकि हाड़ में उनका स्थान है, 33 देवी देवता का स्थान है, उसमें हल्दी लगा ले हो, यानी कि सावधानी से उनका इस्तेमाल करोगे। सावधान रहोगे अपने शरीर के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने विचार के प्रति। अगर सावधान तुम रहे हो तो वही देवता जो शरीर में है वही तुमको आशीर्वाद देंगे। बाहर के कुछ होता नहीं है, बाहर के तो मार्गदर्शन है। शास्त्र, वेद, पुराण, संत जो है मार्गदर्शन करते हैं कि अंदर कैसे प्रवेश करो। तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म है, 33 देवी देवता तुम्हारे अंदर है, वो अपने अपने एक चैम्बर बना के रखे हैं, और वहीं से पूरा शरीर का, तुम्हारी पूरी प्रकृति का संचालन करते हैं। तो उनमें हल्दी लगा दे, यानी कि वहाँ सावधान रहना। तुम जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, उनकी उपस्थिति में ही कर रहे हो, लेकिन तुमको लगता है कि नहीं, मैं नहीं, अपना मन से कर रहा हूँ। तुम्हारा मन है ही नहीं ना, उन्हीं की उपस्थिति में सारे कार्य हो रहे हैं, और अंदर ही अंदर आशीर्वाद होता है, अंदर ही अंदर सारी खेलें हो जाती हैं। इसलिए मैं शुरू से कहते रहा हूँ, आज भी कहूँगा, आग्रह करूँगा कि बिल्कुल सावधानी से जीवन लेकर चलो, बड़ी आनंद आएगा। ये धरती स्वर्ग से सुंदर दिखाई देगी। जब अंदर वाली अनुभूति हो जाएगी तो ये धरती स्वर्ग से सुंदर दिखाई देगी, अन्यथा ये नरक से भी ज़्यादा कष्टदायक नजर आएगी। तो इसको स्वर्ग बना के हम लोगों को जीना है और आनंद से रहना है, एक दूसरे को मदद करना है। कल विवाह उत्सव में बहुत सी प्रभु के ही साकार रूप आएंगे और भिन्न भिन्न तरह के रूप रंग में आएंगे। उनको मदद करनी है, उनको सहायता करनी है, उनको सहयोग करना है, उनको सही मार्गदर्शन करना है। क्रोध नहीं, झुझुआर नहीं, आगे आने की दौड़ नहीं। आप जहाँ हैं वहीं है, आपका ब्रह्म आपके अंदर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा। आपके बैंक में जो पैसे होंगे वही, उसी पर आपका अधिकार है, दूसरे के खाते के पैसे पर आपका अधिकार नहीं है। इसलिए ब्रह्म आपके अंदर है, पूरे ब्रह्मांड को लेकर है। वहाँ जो निकालिएगा उतना वो देंगे, लेकिन निकालने का तरीका जानना होगा, वो नंबर जानना होगा कि इस नंबर को दाबने से हुआ आएगा। तो वही शास्त्र, वेद, पुराण, संत लोग नंबर बताते हैं, ये ऐसे नंबर का इस्तेमाल करोगे तो खुल जाएगा। तो बस यही मैं आग्रह करूँगा कि सभी लोग जो जहाँ है वहीं एक दूसरे को ब्रह्म ही जानकर, ब्रह्म के ही रूप जानकर सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, ताकि सभी लोगों को प्रसाद मिल जाए। और कल उपवास कोई नहीं करेगा कि हमारा विचार और ये शास्त्रों का जो मार्गदर्शन है वो ये है, सहना। सहना का मतलब ये नहीं कि फल खाते रहेंगे, निर्जली रहेंगे। सहने का मतलब होता है लोगों की बात सही है, दूसरे का अमर्यादित व्यवहार सही है। अगर ये आप सह लिए तो अंदर वाला ब्रह्म खुश हो जाएगा, आपको आशीर्वाद दे देगा। अगर आप उपवास रहे हैं, फल खा कर रह रहे हैं, निर्जली रह रहे हैं और दूसरे की बात पर झुझुआ रहे हैं, दूसरे को तंग कर रहे हैं, कोई फायदे नहीं है। फल खाते कोई फायदे नहीं। अब कल तो प्रभु का ये सौभाग्य है कि हम लोग उस समय जब माँ प्रभु की शादी हुई थी हम लोग थे कि नहीं, लेकिन अभी तो हैं, इसलिए उसका आनंद ले लें।
अभी, क्योंकि ये हमको उम्मीद था कि पिछले साल से थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा हुई कि उससे भी बढ़ गया है। लग रहा है कि उससे भी बढ़ गया है। तो ये इनकी इच्छा है, हमारी थोड़ी इच्छा चलेगी। उन्हीं की इच्छा से सब में वही प्रवेश किए हैं, सब वही व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हीं के लिए अपने ही लिए कर रहे हैं। तो हम लोग आनंद लें और प्रभु का उपवास इसलिए नहीं करेंगे कि अपनी शादी में तो बहुत से पकवान आप लोग बनाते हैं, आप खिलाते भी हैं और खाते भी हैं, और प्रभु के शादी में आप उपवास रहेंगे तो प्रभु को बड़ी दुख लगेगा कि शादी में इसको खुशी नहीं लग रही है, लगता है कि हमारे शादी से ही दुखी है, मुंह फुलाए हुए। तो इसका चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है, लेकिन भोग लगेगा ये प्रसाद कार्य बनाने वाले में वही प्रवेश किए हैं। आश्चर्य की बात है ये कि जब मैंने आह्वान किया था विवाह के लिए यहाँ, तो जगन्नाथ भगवान कहे थे कि मैं आऊँगा, मैं भी आऊँगा, पूरी मेरी टीम आएगी, यहाँ के अन्न भंडार भी जाएंगे, यहाँ से सारे लोग रसोइया जाएंगे, वही बनाएंगे। और आश्चर्य तो तब मुझे हुआ जब मैंने घोषणा किया था कि आप लोग कोई भी एक वस्तु बनाकर लाएंगे कल, जो ब्रह्म को भोग लगेगा, क्योंकि ब्रह्म जगन्नाथ भगवान 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, तो कम से कम उतने थोड़ा थोड़ा ही बनाकर लाएंगे, जो आइटम आपको अच्छा लगे, ताकि ब्रह्म को जगन्नाथ भगवान को भोग लगा दें, 56 भोग का प्लेट में लगा दें भोग, ताकि वो कहें कि हमारा स्वागत किया है, गए हैं। तो इतना आप लोग करेंगे। आश्चर्य तो तब हुआ जब सुबह कल मुझे पता चला कि अरे कल तिलक का कार्यक्रम है, और एक है सरवन को क्या है, उनकी पत्नी बनाकर खीर लाई थी, मजेटर की पत्नी, वो कल ही खीर बनाकर ला दी, और हमको पूजा कर रहे थे, कहा बोलते थे कि आज ही खीर बना के उनकी बड़ी खुशी की बात है, ब्रह्म तो आ ही गए हैं, अरे भोग लगाओ पहला भोग उनको। तो कल वहीं मैंने भोग लगवा दिया, प्रभु प्रमाण भी देती है कि अरे हम ही ना व्यवस्था करेंगे, हम ही करेंगे। तो भोग उनका लग गया है, शुरुआत हो गई है। और मैं अपनी अनुभूति बताऊं कि ब्रह्म आ गए हैं, यहीं रह रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं, और सभी लोग डेरा डाले हुए हैं। इसलिए जो भी खाना होगा प्रेम से खाइएगा, प्रसाद बांटिएगा, लोगों को मदद कीजिएगा, अन्यथा डांस करेंगे तो लोग देख रहे हैं, वहाँ से आकर देख लेंगे। इसलिए मदद कीजिएगा एक दूसरे का ना, तो आनंद आएगा। कल हम लोग मर्यादित ढंग से ये सारे कार्यक्रम करेंगे। अभी सभी लोग आप लोग बैठे रहेंगे, भोग लगा है, भोग लग गया है, आप लोगों को प्रसाद आज का मिलेगा ना, प्रभु का जो भोग में लगा होगा आज मिलेगा, उसके बाद आप लोग रहेंगे प्रेम से।